ओम साई राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। मनुष्य जन्म पाना बहुत सौभाग्य की बात है और ये जीवन मुट्ठी में रखे रेत की तरह हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। हर एक दिन जिंदगी का कम हो रहा है। हर एक पल कम हो रहा है। अपने जीवन की अहमियत को समझिए। हर एक पल की, हर एक लम्हे की अहमियत को समझिए। ये जो सांसें हैं वो गिनी चुनी सांसें हैं। गिनती की सांसें हमें मिली हैं। जितनी सांसें उस मालिक ने दी हैं उतना ही जीवन है। कब ये सांसें हमारा साथ छोड़ दें कोई नहीं जानता। क्योंकि जिंदगी में जब तक इंसान जिंदा रहता है उसकी सांसें चलती हैं तो वो दुख और परेशानियों से लड़ता रहता है। जान है तो जहान है। जब तक हम जिंदा हैं उतार चढ़ाव जीवन में आते रहेंगे। सुख दुख से हमें लड़ना होगा। लेकिन जिस दिन हमारी सांसें छूट गई उस दिन ना कोई दुख होगा ना कोई पीड़ा होगी। सब कुछ यहीं छूट जाएगा। क्योंकि हम अपने साथ ना तो कुछ लेकर आए हैं ना कुछ साथ लेकर जा सकते हैं। किस बात के लिए लड़ते हैं? जो भी उस मालिक ने दिया है। हमारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाएं या अपने हाथों से उसे दान कर दें। क्योंकि मालिक ने आपको अगर किसी की सहायता करने के योग्य बनाया है तो दिल खोलकर सहायता कीजिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई सहायता के लिए आता है तो आप उसे कभी खाली हाथ मत लौटने दीजिए। क्योंकि अगर आपके दरवाजे से कोई खाली लौटता है तो भगवान को बिल्कुल आपके साथ वैसा ही करना पड़ता है। आपको भी कभी कभी खाली हाथ लौटाना पड़ता है। जो भी पाया हमने यहीं से पाया और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। हमारे साथ जाएगा तो हमारे नेक कर्म और उस ईश्वर का नाम। यही सच्ची धन संपत्ति है जो हमारे साथ जाने वाली है। बाकी कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए जितना हो सके दान कीजिए। दूसरों की सहायता कीजिए। इस दुनिया में इतने दुखी से दुखी लोग हैं कि अगर आप उनके दुख को देखेंगे तो आप अपने दुख को भूल जाएंगे और उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप बहुत बेहतर जीवन जी रहे हैं। आपको उस मालिक ने बहुत खुश नसीब बनाया है जो आपने ऐसा जीवन पाया है। इस संसार में दुखों का अंत नहीं है। तो इसलिए एक बार अपने दुखों को भुलाकर दूसरों के दुखों को देखिए। अगर बांटना ही है तो दूसरे के दुखों को बांट लीजिए। क्योंकि संसार में सुख की तलाश में हर कोई भटक रहा है। सुख का अनुभव हर कोई पाना चाहता है और दुख का अनुभव हर किसी के पास है। तो अगर बांटना है तो किसी के दुख को बांट लीजिए। ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। भूखों को भोजन कराइए। यही उस मालिक की सच्ची सेवा है। अगर आप उनकी पूजा पाठ दिन भर करते हैं और अगर आपके पास कोई सहायता के लिए आता है तो आप होते हुए भी उसकी सहायता नहीं कर पाए। क्योंकि किसी की सहायता करने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। तभी वो दूसरों की मदद कर सकता है। और भगवान ने आपको बहुत बड़े दिल वाला बनाया है। तो आप हर ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए। अपने चारों तरफ देखिए। ऐसे लोग हैं, ऐसी दुनिया है जो इतने दुखों से जूझ रहे हैं कि आपका दुख उनके सामने कुछ भी नहीं है। आप अपने दुख को भूल जाएंगे उनके दुखों को देखकर। उनकी सहायता कीजिए। उनकी मदद कीजिए। जो आप कर सकते हैं ज़रूरतमंदों के लिए कीजिए। क्योंकि बाबा यही चाहते हैं कि आप उन लोगों की सहायता करें जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें सहायता की ज़रूरत है। सर्दी का मौसम भी आ चुका है। ऐसे लोग हैं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े तक नहीं हैं।
तो उन्हें अन्न और वस्त्र दान कीजिए, तो आपके बाबा आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। सब कुछ आपको बिना मांगे ही वो दे देंगे। इसलिए उस ईश्वर का नाम जपें और दिल खोलकर दान करें। अगर आपको उस मालिक ने दान देने योग्य बनाया है, तो ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए, क्योंकि ये आपके बाबा की इच्छा है। वो ऐसा चाहते हैं कि आप दूसरों की सहायता करें। जब आप दूसरों के घर में खुशियों के दीपक जलाते हैं, तो आपके घर तो खुद ब खुद रोशन हो जाते हैं। तो आपके बाबा यही चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इस योग्य बनाया है, इस काबिल बनाया है कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। तो आप ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। भले ही आप बाबा के मंदिर में कुछ भी दान मत दीजिए, वो कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगते। दान देना है तो उन लोगों को दीजिए जो ज़रूरतमंद हैं, जो बेबस हैं, लाचार हैं। अगर आपकी वजह से किसी एक इंसान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती है, उसका जीवन खुशी से खिल जाता है, तो आपका जीवन सफल हो जाता है। आप धन्य हो जो आपने मानव तन पाया है। अगर आप में इंसानियत ज़िंदा है, तो उस मालिक ने कोई गलती नहीं की है आपको इंसान बनाकर। इसलिए दिल खोलकर दान कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, भूखों को भोजन कराइए। यही बाबा की सच्ची सेवा है, यही उनकी सच्ची पूजा है। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।